तो अभी तक हमने रूट एनाटमी ख़त्म कर ली है, स्टेम एनाटमी ख़त्म कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हमें समझना है लीफ एनाटमी। लीफ एनाटमी थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि लीफ की पहले तो एनाटमी कैसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं पहले तो उसको समझेंगे। उसके बाद लीफ एनाटमी में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं रहता, सिंपल अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है। अगर रूट एनाटमी और स्टेम एनाटमी आपको समझ में आया तो ये बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। पहले तो हम लीफ एनाटमी कहते किसको हैं और कैसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे इसका। देखो लीफ एनाटमी, लीफ इस तरह की होती है, कुछ जो कॉमन टाइप की लीफ होती है वो कुछ इस तरह की होती है। अब इसका टिश्यू अरेंजमेंट पढ़ने के लिए हमें ये जो इसका एक्सेस है, ये वाला इसका लंबा सा एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलरली काटेंगे कुछ इस तरह से। इसका परपेंडिकुलर काट के हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये वाला। क्या हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल भाई यही तो दिखाई पड़ेगा ना आपको लीफ में। तो हमें यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो ये है पूरा, ये पूरा स्टॉक था ये वाला। हम यहाँ पे सेलुलर अरेंजमेंट लेयर बाय लेयर ऐसे देखेंगे कि भाई यहाँ पे कौन से सेल हैं, बीच में कौन से वस्कुलर बंडल है, इस तरह से हम यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। पहले ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ में भी डिफरेंस आएगा, है ना। डाइकॉट लीफ का टीएस सेक्शन लेते हैं। टीएस सेक्शन में दो सरफेस बनती हैं लीफ में, हमेशा दो सरफेस बनेंगी, एक इधर वाली सरफेस और एक इधर वाली सरफेस। तो यहाँ पे डाइकॉट लीफ में हम दो एपिडर्मिस बना लेते हैं दो सरफेस के रिस्पेक्ट में। एक है आउटर एपिडर्मिस जिसको अडेक्शियल सरफेस भी बोलते हैं, तो ये भी एक एपिडर्मिस है लेकिन अडेक्शियल एपिडर्मिस, अडेक्सियल एपिडर्मिस। नीचे वाला भी एपिडर्मिस है लेकिन अबेक्सियल एपिडर्मिस, ये लोअर साइड में प्रेजेंट, और इसको क्या बोलते हैं? अबेक्सियल एपिडर्मिस। दोनों ही एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। लेकिन जो क्यूटिकल होता है वो अडेक्सियल सरफेस पे ध्यान से देखो तो मोटा क्यूटिकल है, क्योंकि अडेक्सियल सरफेस जो पत्ते का होता है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होता है, उस पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, वो सनलाइट को फेस कर रहा होता है। जबकि नीचे वाले सरफेस पे डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पड़ती है, तो वहाँ से वाटर लॉस होना कम पॉसिबिलिटी है, वो कम गर्म होता है, लेकिन ऊपर वाला सरफेस ज़्यादा गर्म होता जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो क्यूटिकल आएगा वो थिक क्यूटिकल बनेगा, यहाँ पर जो क्यूटिकल होगा वो थिक रहेगा, और जो नीचे साइड क्यूटिकल रहता है वो थिन क्यूटिकल की फॉर्म में डेवलप करेगा। वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का एक और तरीका इन्होंने खोज लिया है कि जो स्टोमेटा है वो स्टोमेटा ऊपर वाले एपिडर्मिस में दिखाई नहीं पड़ते, इनके एडेक्सियल सरफेस पे कोई स्टोमेटा दिखाई नहीं पड़ते, या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा दिखाई पड़ते हैं। पर जो नीचे वाली सरफेस है यहाँ पे जगह जगह स्टोमेटा दिखाई देंगे। यहाँ पे स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, ये एक स्टोमेटा है, मान लो ये एक स्टोमेटा है, तो हमें नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा का नंबर बहुत ज़्यादा मिलेगा और ऊपर वाली सरफेस पे या तो नहीं मिलेगा या तो बहुत कम मिलेगा, तो ऊपर स्टोमेटा नहीं होते हैं। इससे भी एक मेथड है वाटर को लॉस को प्रिवेंट करना, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे आ रही है अब अडेक्सियल सरफेस ऊपर वाली सरफेस में, तो वहाँ पे अगर स्टोमेटा रहेगा तो वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशनल लॉस ज़्यादा होगा। ये जो बीच वाला स्पेस बचा इसके अंदर में हमारा कोई कॉर्टेक्स, कोई एंडोडर्मिस, कोई पेरिसाइकल कुछ नहीं प्रेजेंट होता, एक ही सेल प्रेजेंट होता है और वो सारा का सारा पैरेनकाइमेटस सेल होता है। एक ही सेल होता है और सारा का सारा पैरेनकाइमेटस लिविंग सेल होता है, जिसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके पास में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उनको हम पैरेनकाइमा बुला लो या फिर मीजोफिल सेल बुला लो। तो यहाँ पे हमारे पास में मीजोफिल सेल है, हरे कलर के, तो हम हरे कलर से ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, मीजोफिल सेल भी दो तरह के होते हैं, मीजोफिल सेल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो ऐसे इलोंगेटेड अरेंजमेंट शो करते हैं जिनको बोलते हैं पेलिसेड पैरेनकाइमा या पेलिसेड मीजोफिल, और दूसरे होते हैं जो ऐसे लूज अरेंजमेंट ग्लोब्यूलर फॉर्म में अरेंजमेंट शो करते हैं जिनको बोलते हैं स्पंजी पैरेनकाइमा। तो जो पूरा मीजोफिल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं स्पंजी पैरेनकाइमा। और इसको बोलते हैं पेलिसेड पैरेनकाइमा।
स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड पैरेन्काइमा। पेलिसेड पैरेन्काइमा बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, इलोंगेटेड सेल होते हैं, बहुत ही चिपक कर चिपके होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा खुले खुले अरेंज्ड होते हैं, इनके बीच में गैप भी होता है ना। गैप होने की वजह से एयर का मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट बहुत ईजिली हो सकता है। तो दो तरह का पैरेन्काइमा होता है। दोनों पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, हर जगह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया इनका मीजोफिल सेल जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल इनके बीच में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है वस्कुलर बंडल। जो वस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो वस्कुलर बंडल अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कंजॉइंट है। कंजॉइंट होने के साथ में हमेशा क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि लीफ के अंदर तो सेकेंडरी ग्रोथ कभी होती नहीं है, तो ये हमेशा क्लोज्ड ही दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर में एक लेयर ऑफ बंडल शीथ सेल, प्रोटेक्टिव सेल दिखाई पड़ते हैं, जो कि पैरेन्काइमा के बने होते हैं। एक बंडल शीथ सेल की इस तरह की लेयर दिखाई पड़ेगी। तो ये जो वस्कुलर बंडल के आसपास वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज बंडल शीथ, जो कि पैरेन्काइमा की बनी हुई है। इस पैरेन्काइमा के निकलते हुए कुछ बंडल शीथ एक्सटेंशन होते हैं, जो इसको सरफेस से चिपका के रखेंगे इस तरह से, जो कि भी पैरेन्काइमा के बने होते हैं। ये जो कि भी पैरेन्काइमा के बने होते हैं, ये पैरेन्काइमा के बने। ये क्या है? बंडल शीथ एक्सटेंशन, जो इसको चिपका के रखते हैं सरफेस से। अच्छा, एक ध्यान देना, जब तुमने लीफ देखी होगी, जब मॉर्फोलॉजी में भी हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने बताया था वीन्स और वीनलेट्स का कंसेप्ट, जहाँ पे बड़ी बड़ी वीन्स होती हैं और साइड में वीनलेट्स होती हैं, साइड में वीनलेट्स होती हैं। वो पतली होती जाती हैं, वीनलेट्स का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं ना, तो ये जो वीन्स हैं, ये वीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यही सेक्शन है, ये इतना बड़ा सेक्शन। भाई जब आप टच करोगे तो क्या ये सेक्शन उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, एक ट्यूब लाइक दिखाई पड़ेगा, एक थ्रेड लाइक दिखाई पड़ेगा, इसी को बोलते हैं वीन्स। ये वीन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा जो सेक्शन है, इतना सेक्शन। ये आपने ध्यान से देखा हो तो वीन्स का साइज अलग अलग होता है। बीच वाली वीन साइज में सबसे बड़ी होती है, जो ये वाली वीन है ये साइज में इससे छोटी होगी, वीनलेट्स साइज में और छोटी हो जाती है। तो जैसे जैसे वीन्स का साइज छोटा होगा, वैसे वैसे वस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट भी, वस्कुलर बंडल के जो ट्यूब्स हैं वो भी छोटे होते जाएंगे। तो जाइलम फ्लोएम कहाँ पे बड़े ट्यूब के मिलेंगे? ये वाले बीच वाले मिड वीन में, और साइज में ही छोटे होते जाएंगे जैसे जैसे हम पेरीफेरी की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो डिफरेंट साइज के मिलते हैं, बेस्ड ऑन किस साइज का वीन है, वहाँ पे जो वीन लोकेटेड है वो किस साइज का है। तो ये हो गया डाइकॉट स्टेम। अब डाइकॉट स्टेम में क्योंकि ऊपर की एनाटमी देखो अलग तरह की दिखाई पड़ती है, नीचे की एनाटमी अलग तरह की दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। डॉर्सी मतलब दो सरफेस बन जाना, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होती हैं और एनाटमिकली भी डिफरेंट होती हैं, ऊपर और नीचे वाली सरफेस। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट लीफ की। मोनोकॉट लीफ को हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी बोलते हैं। तो दूसरी तरह की लीफ है, दैट इज मोनोकॉट लीफ या फिर आइसो बाइलेटरल लीफ, मतलब दोनों साइड सेम होती हैं इसकी। ये कुछ इस तरह से ग्रो करती है, इलोंगेटेड, और दोनों साइड एक जैसी होती हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड हम डॉर्सी वेंट्रल सरफेस में इनको डिवाइड नहीं कर सकते। इनका एनाटमी और ज़्यादा इजी होता है। दो सरफेस बना लो, दोनों एपिडर्मिस बना दो, यहाँ भी एपिडर्मिस है और नीचे वाली जो एपिडर्मिस है एबैक्सियल एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस है। दोनों के ऊपर में बराबर क्यूटिकल होता है। अब की बार कहीं मोटा और कहीं पतला क्यूटिकल ना हो करके यहाँ भी बराबर क्यूटिकल और यहाँ भी बराबर क्यूटिकल, दोनों साइड पे अब की बार बराबर क्यूटिकल दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज होती है, ये अडेक्सियल मान लो और ये अबैक्सियल मान लो, कि जो पैरेन्काइमा सेल था, मीजोफिल सेल था, वो यहाँ पे डिवाइड नहीं होता, वो पूरा एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में दिखाई पड़ता है, बस ऐसा ही दिखाई पड़ता है। यही है पैरेन्काइमा, पूरा का पूरा सेम यूनिफॉर्म पैरेन्काइमा और मीजोफिल सेल।
बीच में प्रेजेंट होते हैं वस्कुलर बंडल वापस से जाइलम ऊपर, फ्लोएम नीचे, कंजॉइंट अरेंजमेंट, दोनों साथ साथ चिपके हुए हैं। इनके ऊपर एक वस्कुलर बंडल की शीट होती है या फिर बंडल शीट होती है, जो बंडल शीट अब की बार स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस याद कर लेना, ये पैरेनकाइमा का नहीं बना हुआ अब की बार ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। जो बंडल शीट एक्सटेंशन जो इसको सरफेस से चिपका के रखते हैं वो भी स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ किसकी बनी होती है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी होती है, एडिशनल सपोर्ट मिलता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये वाला वीन। अच्छा, मोनोकॉट लीफ जब हम देखते हैं तो वहाँ पे वीन्स और वीनलेट्स का अरेंजमेंट कुछ अलग तरीके का होता है। वहाँ पे एक सेंट्रल वीन होती है जो सबसे मोटी होती है, बाकी सारी एक जैसी होती है, साइज़ में तो फ़र्क नहीं होता। तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे ना तो हमें सारी की सारी जो वस्कुलर बंडल है वो यूनिफॉर्म दिखाई देगी, सिर्फ मिड वीन का थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, बाकी सब में यूनिफॉर्म साइज़ के वस्कुलर बंडल बनते हैं क्योंकि वीन्स का ही साइज़ बराबर है। तो इसीलिए आइसोबाइलेटरल लीफ में जो वीन्स के साइज़ बनते हैं, वस्कुलर बंडल के साइज़ होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन डाइकॉट में वो चेंज होते हैं। मिड वीन से जब हम साइड में जाते हैं, लेटरल तरफ जाते हैं, तो वो कम होता जाता है। एक और चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है वो दोनों साइड बराबर होते हैं, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि दोनों सन की सरफेस के इक्वल कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो दोनों साइड स्टोमेटा बराबर प्रेजेंट होते हैं। तो इक्वल स्टोमेटा ऑन बोथ साइड्स, ये भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लीफ एनाटमी, मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ एनाटमी।